अस्सलामुअलैकुम। इन्फोमाइन यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ अमीन जमाल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल हो सके। शुक्रिया। मर्द हवस का पुजारी। जब औरत मरती है तो इसका जनाजा मर्द ही उठाता है। इसको लहद में भी यही मर्द उतारता है। पैदाइश पर यही मर्द इसके कान में अजान देता है। बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शौहर के रूप में मोहब्बत देता है और बेटे की सूरत में इसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई बहुत हवस की निगाह से देखता है ये मर्द। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही तक ले जाती है। इसी औरत की पुकार पर सिंध आ पहुँचता है। इसी औरत की खातिर उंदलस फतह करता है और इसी हवस की खातिर 80% मकतूलीन औरत की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है। लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और इसको अपने शहर में मुब्तला कर देती है तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त हो तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माना का जैसे अलकाबाज से नवाज देती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्ते और बिल्लियों के मुंह सिए जाते हैं। 70,000 का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ, फटी हुई जीन्स पहनकर, साड़ियाँ, 4,000 साढ़े 4,000 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर लटकाकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें तो इनको तोप के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरें और अपने जैसी औरतों की हालत ज़ार देखें जिनकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभाल ए बिनते हवा अपने शोख मिजाज को, संभाल ए बिनते हवा अपने शोख मिजाज को। हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते देखा है। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और इन्हें सेहतयाब होने से ज़्यादा इस बात की फिक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो इनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है और इनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाज़ारे ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था और बीवी शौहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई, आपने क्या करना है, आपने कुछ खरीदना है या नहीं। अब कोई नई चप्पल भी आप भी कोई नई चप्पल खरीद लें, जिस पर जवाब आया ज़रूरत ही नहीं। पिछले साल वाली कौन सी मैंने रोज़ पहनी थी जो ख़राब हो गई है, तुम देख लो और क्या लेना है। बाद में अकेले आकर इसी रश में से कुछ ले पाओगी या नहीं। अभी मैं साथ हूँ, जो ख़रीदना है आज ही ख़रीद लो। मैंने मर्द का इशार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफ़ा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते हुए इसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का तब देखा जब इसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो इसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन इसकी खींची हुई कनपट्टियाँ और सुर्ख हुई आंखें बता रही थी कि ढेर तो वो भी हो चुका है, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला मर्द कभी
नहीं बोलता, क्यों कि मर्द को रोना ही नहीं है, इसे रोने ही नहीं दिया जाएगा।